राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि मैं मेरे मायके के लिए तैयार हुई थी। तो ब्लॉग को ना मैंने रास्ते में ही एंड कर दिया था, क्योंकि ब्लॉग भी मुझे बड़ा लग रहा था। और फिर मुझे लगा कि चलो अब एंड ही कर देते हैं, नया ब्लॉग शुरू करेंगे। तो अभी मैं प्रयागराज न्यू एयरपोर्ट के पास हूँ। वहाँ से तो मैं विक्रम से आई हूँ, पर यहाँ पर मैं रुक गई थी क्योंकि भाई ने बोला कि मैं तुमको यहीं पर मिलूँगा, तो यहीं पर आके तुम स्टॉप हो जाना। तो मैं यहाँ आके रुक गई थी और भाई का ना इंतज़ार कर रही थी। अभी तक तो मौसम बाहर का ना ऐसा था कि बादल था पूरा, और बारिश भी सुबह थोड़ी बहुत हुई थी, पर बादल था, धूप नहीं थी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ना मुझे बड़ी धूप लग रही थी, और मुझे ये था कि मैं यहाँ पे रुकूँ कहाँ। तो आगे मैं चल रही थी कि मुझे कहीं पेड़ दिखे फिर मैं रुक जाऊँगी, फिर भाई जैसे मुझे दिखेगा मैं उसे हाथ दे दूँगी। यहाँ पे अभी ना मुझसे नाराज़ हो गया था, क्योंकि इसको चाहिए थी खिलौना। इसका एक खिलौना था, जहाँ पे मैं चूड़ी पहन रही थी ना, उसने वहाँ से एक खिलौना बिना पूछे उठा लिया था। फिर मैंने दुकान वाले भैया को एक खिलौना वापस कर दिया। मैंने बोला जब हम नानी के यहाँ से रिटर्न होंगे फिर आपको खिलौना दिला देंगे। तो उसी जिद पे ये रो रहा था, क्योंकि इसको उस टाइम नहीं पता चला। अभी इसने यहाँ आके खिलौना ढूंढना शुरू किया, तो देखा तो इसका खिलौना ही नहीं था। तो उसी गुस्से में ये रो रहा था। फिर भाई आ गया था जब तक में, फिर मैंने जो अपने कपड़े वगैरह लिए थे ना डिग्गी के अंदर डाले, और फिर गाड़ी पे बैठने की तैयारी की। क्योंकि धूप में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं छाँव दिखे तो हम आराम से जो भी करना है करें। तो फिर जो ज़्यादा बात भी मैंने नहीं की, भाई से बोला भी नहीं ज़्यादा, बस फटाक से बैठ गए। और साथ में मैंने लिया हुआ है मेरी ननद को, हमारी बुआ सास की लड़की है हमारी ननद, तो इनको भी ले चले अपने मायके घुमाने के लिए। और ये देखो एयरपोर्ट का नज़ारा भी दिन में ना ऐसा है, रात में बड़ा ही सुहाना लगता है। ये सड़क देखने में बड़ी अच्छी लगती है। और ये थोड़ा सा मैंने अपने कॉलेज का व्यू दिखाया, और उसके बाद अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे मायके। पहुंचने के बाद दोनों बच्चों की वही लड़ाई जो हमेशा होती है। तो हमेशा की तरह इनकी लड़ाई और खेल और प्यार दोनों आपस में चल रहा था। आने के बाद मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग ना बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि डेली व्लॉग डाला करो, आप डेली व्लॉग अपलोड किया करो। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा डेली व्लॉग भी नहीं जा पा रहा है। और यहाँ एक और बड़ा इशू है यहाँ का, हमेशा ना जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरे फ़ोन से नेटवर्क चला जाता है, कभी भी नेटवर्क नहीं आता, जिस वजह से मेरी वीडियो ना नहीं अपलोड हो पाती है। तो अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। मेरा मन था, मैंने शादी से यहाँ पे मैं नहीं रुकी थी, आई भी नहीं थी, तो मैंने कहा अभी रुक लेते हैं 2-4 दिन, क्योंकि 1 तारीख से ना जुलाई से बच्चों की स्कूल भी ओपन हो जाएगी। फिर कहाँ आएंगे, तो रुकना भी नहीं होगा। रक्षाबंधन पे रात भर के लिए आना होगा। तो यहाँ पे ना ये देखो चूड़ियाँ वगैरह आई थी, मैंने ना हरी चूड़ियाँ पहन ली थी। उसके बाद ये सब ने अपने लिए चूड़ियाँ ली थी, मम्मी और भाभी लोग के लिए। और कुछ सामान इसमें से ना पूजा का है। तो बुधवार के दिन मैं यहाँ आई थी, और गुरुवार को ना मैंने पूजा रखी थी, तो वो पूजा होनी है कल। और आज भी बुधवार का ही क्लिप मैं आप सबको शेयर कर रही थी। गुरुवार के दिन औसान माता की पूजा होती है ना हमारे यहाँ, कई बार मैंने आप सब लोग को बताया है। तो वो पूजा करवानी है, उसी का कुछ सामान है और कुछ ऐसे पहनने के लिए है। तो वो मैं देख रही थी इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं घर से लेके नहीं आई, यहाँ के पास के चौराहे से ना सारा कुछ मंगवाया गया। और मम्मी इधर तैयारी कर रही है पेड़ा बनाने का, मिठाई बनेगी। जैसे बर्फ़ी वगैरह बनती है ना, तो दुकानों से हमारे यहाँ जब भी होता है तो दुकानों से नहीं आती है, घर में ही हमेशा मम्मी ही बनाती है। तो वही मम्मी बना रही थी, और सब लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इसको बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, जब ज़्यादा होता है ना टाइम लग जाता है। यहाँ पे मम्मी ना 3 किलो खोआ लेके बैठी हैं और 3 किलो चीनी, तो टोटल 6 किलो हो गया। इसलिए बड़ी कढ़ाई इन्होंने चढ़ाई है, और भट्टी भी कोयले वाली जला दी गई है, क्योंकि चूल्हे में फिर बनना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए कोयले की भट्टी जला दी गई है। तो मम्मी का कई बार एक्सपीरियंस है इसका, तो वही बनाती है जब भी बनाती है। और 3 के 3 3 दून जा 3 लिखना 3 सुख बारा 3 पटे पतला 3 संग खरात 4 से पहला 6 सुख 16 पर 4 5 से 20 4 से 24 4 में पट 4 40 5 के 5 5 2 10 5 पे पतला 5 सुख 20 5 25 25 5 से 30 5 से 35 5 40 5 45 5 50। अयांश की खट्टी मीठी बातें और
उनका पहाड़ा भी मैंने आप सभी को सुना दिया है। इधर मम्मी ने भट्ठी से ना इसको नीचे उतार दिया और नीचे उतारने के बाद इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसको हाथों से ना खूब चलाना पड़ता है। और अभी धीरे धीरे करके शाम हो गई है, बाहर अंधेरा छा रहा है और अंदर की रोशनी बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। नहाने के बाद मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है क्योंकि आज ना पूजा में बैठना, और ये अनूठी साड़ी है। तो आज है औसान माता की पूजा, घर में रखी गई है और ये मैंने रखवाई है। तो इसके लिए ना तैयार हो रहे हैं हम लोग। बाकी की सारी तैयारी हो गई है बिल्कुल। अभी अभी मैं नहा के आई हूँ तो मैंने सोचा सुबह से ब्लॉग नहीं बात की है मैंने ब्लॉग में, तो ब्लॉग बना लेते हैं। और ये मैं बाल धो के आई हूँ, तो हाथों में ना कंघे वगैरह सब लेके आए ताकि मैं यहाँ पे कंघे भी कर लूँ, मेरे बाल भी सूख जाए। और हमारे यहाँ इस घर में क्या प्रॉब्लम है ना, नीचे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है क्योंकि घर पूरा ना अंदर से पैक हो गया है। छत पे आते हैं तब नेटवर्क आता है या फिर बाहर। तो वीडियो मैंने अपलोड में लगा रखी थी, तो इसलिए मैं फ़ोन को ना यहीं पे रख दे रही हूँ। तो सुबह के खाने में दोस्तों आज क्या बना है ये अंजू बताएगी। क्या बना है अंजू? दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी। वो नीचे गैस पे बना है और यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, क्योंकि सबको हमारे यहाँ चूल्हे की ही रोटियाँ पसंद है। तो रोटियाँ बने, पर आज रोटी बनाने में बड़ी आफत आ रही है दोनों जन को, कहे कि हवा इतनी तेज़ चल रही है, आग सही से जल नहीं रही है। तो अंजू की भी हालत ख़राब है और इनकी भी। हाँ तो दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह और मैंने भी नहा लिया है। अभी को भी नहला के तैयार करवा दिया है, मानसी भी नहा ली है, वो तो पहले से ही यहाँ पे है। और आज है गुरुवार, तो पूजा की तैयारी चल रही है। पूजा के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिपाई की गई थी। लिपाई करने के बाद कभी यहाँ पे ना लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो फ़ोन भी नहीं चार्ज हो पाया था। तो उसके बाद यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा दी गई, फिर वो चादर डाल दिया गया जिस पे ना ये चौका लगाना है। और कुछ तैयारी मैंने मम्मी बोली कि तूने करनी है पूजा तो तू ही पहले थोड़ा बहुत तैयारी कर ले, फिर मैं भी करवा दूँगी। फिर इधर दोनों भाई का खेल चल रहा था, आपस में कभी झगड़ा कभी खेल दोनों का चल रहा था। और मम्मी नहाने के लिए गई हुई थी। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे जो भी कमी रह गई थी, वैसे देखो जब हम ससुराल में रहते हैं ना तो पूरी जिम्मेदारी रहती है हम पे और जिम्मेदार भी हम बन जाते हैं। मायके में आने के बाद कितना भी चीज़ों को हम जानते रहें, जिम्मेदार रहें, पर हम यहाँ आके ना बच्चे ही बन जाते हैं माँ के लिए, माँ बाप के लिए। और फिर ना सारा कुछ मम्मी के ऊपर डाल देते हैं कि आप ही देख लो, आप ही कर लो, मुझसे कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। तो ऐसे ही होता है हर वीडियो का हाल। तो फिर मैंने मम्मी से बोला था कि आप देख लो यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया है। तो मम्मी ने और मैंने मिलके पूरी तैयारी कर ली और बाकी सबको ना दावत रात में ही दे दिया गया था, न्योता दे दिया गया था। शुद्ध भाषा में बोलूँ तो चने का न्योता दिया जाता है सबको। तो 14 सुहागनों को बुलवाया गया है और मैंने कई बार आप सभी को बताया भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत है। तो सब लोग यहाँ पे आ चुके थे। इकट्ठे होने के बाद पूजा वगैरह हुई और पूजा समाप्त होने के बाद करीब करीब 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो इधर पापा और भाई सब लोग के साथ ना हम लोग चल दिए हैं चरवा चौराहे पे घूमने के लिए। अब वहाँ पे काम तो बहुत सारा है, जो एक एक काम मुझे बताया गया है वो भी करूँगी और बच्चों को घुमाने के लिए भी जा रही हूँ। अब सब बच्चे साथ में जा रहे हैं, इनको ऐसा छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए मुझे भी इनके साथ जाना। कुछ देर पहले तो उठा इसने। नहीं तो मम्मा फोन बंद कर दी थी इसलिए लोला। मैं छोया नहीं था, मम्मी बंद कर दी थी फोन इसलिए ये लो रहा था।
चौराहे पे पहुंचने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ना मैं भाभी का ब्लाउज लेके आई हूँ, तो उसको लेके मैं चल रही हूँ सीधे टेलर के पास। वहाँ जाना भी है और उनको समझाना भी है कि कौन सी मतलब कौन सा ब्लाउज़ कैसे बनाना है। तो ये करने के लिए ना फिर एक लेडीज़ जाती है तभी समझा सकती है और बता सकती है। हालांकि जो टेलर है ना वो जेंट्स ही हैं, पर हमारे घर के जो जेंट्स लोग हैं ना उनको इतने अच्छे से बताना नहीं आता, ये हम लोगों को ही करना होता है, वरना वो जैसे आपने दिया वैसे ही सीधा सीधा लेके चले आएंगे। उसके बाद मैं कपड़े की दुकान पे आई। यहाँ पे अभी के लिए मैंने एक सेट कपड़े लिए और मैं ना इसको देख रही थी मेरे लिए, मुझे पसंद आ रहा थे। फिर मैंने लिया नहीं, बहुत सारे मैंने ऐसे कपड़े देखे जो मुझे कुछ पसंद आए कुछ नहीं पसंद आए, जो पसंद आए वो मैंने लिया भी। उसके बाद सभी बच्चों को खाना था कैंडी, तो इनको मैं यहाँ पे कैंडी दिलाने के लिए आई। फिर सब ने एक एक लॉलीपॉप जेल लिया और उसके बाद हम आ चुके हैं हमारी गाड़ी के पास। तो यहाँ आके हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे पापा जी का। तो अभी हम लोग सब हो चुकी है, हम लोगों की खरीदारी, जो भी चीज़ें लेनी थी तो वो चीज़ें हमने ले ली है। अयांश की आवाज़ बड़ी जोर से आ रही है। सब गाड़ी में पैक हो चुके हैं, इंतज़ार हो रहा है पापा के आने का। पापा आते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम घर से बाहर के लिए निकल रहे थे ना, यानी चौराहे के लिए, तभी घर पे ना शाम के लिए चाय और चाउमीन बन रही थी। चाउमीन तो मैं खाती नहीं, मुझे उतना पसंद है नहीं, पर हमारे साथ ना सभी बच्चे चले गए थे तो घर में कोई था नहीं, सब बड़े बड़े थे। तो जो था जिसने भी लेना था उसने लिया और बाकी सब लोगों के लिए रखा हुआ था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने भी थोड़ा बहुत खाया, पानी पिया और बाहर ना हो चुकी थी धुआंधार वाली बारिश। वहाँ से आते टाइम देखा मैंने कि रास्ते में खूब बारिश हो रही थी और यहाँ का मौसम ना बड़ा सुहाना है। फिर गोलगप्पे लेके आया था भाई, तो यहाँ पे रेस्ट करने के बाद गोलगप्पे खाए जा रहे थे। छोटी बहन बड़ी बहन को दे रही थी और बड़ी बहन खाए जा रही थी। और आज की वीडियो का यहीं पे मैं एंडिंग करूँगी। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। जो भाई बहन नए हो